साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के रिटायरमेंट, पेंशन, तबादले और अवकाश से संबंधित कई बड़ी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। सभी जानकारियां आपको बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको कर्मचारी संबंधी जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनके रिटायरमेंट, पेंशन, तबादले और अवकाश को लेकर इस वक्त की कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्मचारियों के रिटायरमेंट और अवकाश से संबंधित जानकारी के बारे में। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अब कर्मचारियों की छुट्टी और पेंशन को संशोधित किया जाएगा। इन नियमों को केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप तैयार किया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग ने सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग के रिटायर्ड अधिकारियों की एक टीम को गठित किया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नियम को अंतिम स्वरूप देने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त विभाग की ओर से पेंशन और छुट्टी के नियमों में संशोधन किया जाएगा। गठित टीम में वित्त सेवा के R.K. जैन, सामान्य प्रशासन विभाग के M.K. बातव को शामिल किया गया है। इसके साथ ही वित्त सेवा के 2 अन्य अधिकारियों को भी ये काम दिया गया है। केंद्र सरकार पेंशन के नियमों में कई बड़े बदलाव कर चुकी है। इसमें 25 साल से अधिक अविवाहित पुत्री, विधवा, तलाकशुदा को परिवार पेंशन देने का प्रावधान है। लगातार पेंशनरों की मांग को देखते हुए रिटायर्ड IAS GP सिंघल की अध्यक्षता वाले कर्मचारी आयोग ने पेंशन के नियमों में अध्ययन करके संशोधन संबंधित रिपोर्ट वित्त विभाग को 3 साल पहले सौंपी थी, जिस पर विभाग की ओर से पेंशन विभाग से सुझाव मांगा गया था। इस सुझाव को भेज दिया गया है और बताया जा रहा है कि जो सुझाव भेजे गए हैं, अगर उस पर अंतिम मुहर लगती है तो छुट्टी का 48 साल पुराना नियम बदल जाएगा, जो कि सन 1977 का नियम था। इस नियम को अब सरकार बदल सकती है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के अवकाश के संबंध में। तो 12 नए अवकाश शुरू होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए नया साल सौगातों भरा साबित होने वाला है। प्रदेश के सरकारी अमले को इस बार काफ़ी छुट्टियां मिल रही हैं। सरकारी कैलेंडर के अनुसार कई बार लंबे वीकेंड के मौके पर भी पड़ रहे अवकाश जो हैं वे पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, 12 नए अवकाश भी अब घोषित किए गए हैं। प्रदेश के न्यायालयीन अधिकारी और कर्मचारियों के लिए ये अवकाश घोषित किए गए हैं। इसके अंतर्गत अब जिला अदालतों में माह के पहले शनिवार की भी छुट्टी रहेगी। हाई कोर्ट के द्वारा जारी इस अवकाश कैलेंडर पर शनिवार यानी कि 4 जनवरी से अमल शुरू हो गया है। नए साल से जिला अदालतों के अवकाश में 12 दिन और जुड़ गए हैं। इससे प्रदेश भर के न्यायिक अधिकारियों, स्टाफ और वकीलों को खासी राहत मिलने वाली है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नए साल का अवकाश कैलेंडर जारी करके हर माह के पहले शनिवार की भी छुट्टी पर मुहर लगाई थी। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हुई है। जनवरी महीने के पहले शनिवार यानी कि 4 जनवरी को इस पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। प्रदेश भर की जिला अदालतों में शनिवार को छुट्टी रहेगी और इससे पहले जिला अदालतों में सिर्फ माह के तीसरे शनिवार को छुट्टी रहती थी। इस प्रकार से अब हर माह के पहले और तीसरे शनिवार को जिला अदालतों में कामकाज नहीं होगा। माह के पहले शनिवार को अवकाश को लेकर जिला अधिवक्ता और कर्मचारी संघों के द्वारा लंबे अरसे से मांग की जा रही थी। अधिवक्ता और कर्मचारियों की मांग पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने इसके संबंध में आदेश जारी कर दिया है। साथियों, अब बात कर लेते हैं तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण खबर के बारे में। जो ट्रांसफ़र की राह कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वे देख रहे हैं, उसको लेकर भी एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से ट्रांसफ़र पर बैन लगा हुआ है। ऐसे में बहुत से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से ट्रांसफ़र पर से बैन हटने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो काफ़ी अहम है। जानकारी प्राप्त हुई है कि अब तबादलों से प्रतिबंध मार्च के महीने में ही हट पाएगा। हालांकि कलेक्टर और कमिश्नर के साथ अन्य अधिकारियों के ट्रांसफ़र जनवरी में होंगे। बताया जा रहा है कि CM मोहन यादव ने अनौपचारिक कैबिनेट में मंत्रियों से इसके संबंध में चर्चा भी की है और जानकारी जो प्राप्त हुई है उसके अनुसार 6 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने के बाद कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, SDM, तहसीलदार और 65,000 कर्मचारियों के तबादले पर लगा प्रतिबंध हट जाएगा। यहाँ ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने ट्रांसफ़र पर
लगा बैन नहीं हटाया था और तब से अब तक ट्रांसफ़र केवल सीएम के माध्यम से ही हो रहे हैं। लगातार मंत्री और जनप्रतिनिधि ट्रांसफ़र से बैन हटाने की मांग कर रहे थे और जो जानकारी मिली है कि मार्च के महीने में ही अब तबादलों से बैन हट सकता है और तभी अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र भी होंगे। सीमित समय और संख्या में ही इस दौरान ट्रांसफ़र होने की जो बात है वह सामने आ रही है। ट्रांसफ़र करने के अधिकारों की बात अगर की जाए तो प्रभारी मंत्रियों के प्रभार वाले ज़िले में ट्रांसफ़र का जो पूरा अधिकार है उनको होगा। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनरों को लेकर ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही थी। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।